प्रधानमंत्री है, उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हम हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं। तो देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है, उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं, उनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। हमारी डिमांड नहीं तो कम से कम जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है, कम से कम उसको देखकर तो शर्म आनी चाहिए। हम कौन से बड़े लोग हैं जो हमारी डिमांड की बात नहीं है, बात उन बच्चों की जिन्होंने आत्महत्या करी। तो थोड़ी सी जरा सी भी शर्म होना तो निकल जाओ अभी यहाँ से, मत बैठो सरकार में। अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कुछ भी बात आई, आपसे बात करने की कोशिश करी गई? आतंकवादी कहा गया है सर, जो खुद दूसरों की मौतों के लिए जिम्मेदार है वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का एजुकेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज चैनल में काम करते हैं? कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। कहाँ काम नागपुर से हूँ। कहाँ काम करते हो? मैं नागपुर से हूँ, मैं कंपनी में काम करते हो। अगर आप 1-2 बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? करेक्ट है, उनको निकाल दिया सपोज फॉर नहीं, आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैं सफिशिएंटली मैंने काम किया नहीं, एग्जैक्टली तो मुझे अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में, आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर है इन लोगों के मन में, ये हमें सेट करना है। ये डर सर आप कौन से चैनल से एक बार बताइए? महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। पिछले 10 दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं? जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उनको तोड़ने की कोशिश करे, पहले तो आधी तोड़ चुके हैं, जो बच्ची कुछ उसको भी तोड़ने की कोशिश करे। पूरा फोकस वहां पर लगा हुआ है, तो इनका पूरा फोकस वहां पर, इसलिए तो इनका पेपर पर ध्यान नहीं, इसलिए तो पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इनका ध्यान है ही नहीं वहां पर। इनका ध्यान है कि इनके जो एमएलए वो कैसे बचाया जाए, वो कैसे बढ़ाया जाए। ये एमएलए किडनैप करते हैं, एमपी किडनैप करते हैं, हाईजैक करते हैं, गुवाहाटी लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें इनसे एकदम परफेक्टली होती है। देखिए कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। लेकिन पेपर के लिए वो सीक्रेट नहीं कर पाते, पेपर इनके लीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? फोकस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अभिषेक, कई आंदोलन हुए हैं जिसको सरकार ने छोड़ दिया उसके हाल पर। सरकार की ओर से कोई संवाद करने की कोशिश नहीं हुई, अभी तक आप लोगों से भी संवाद करने की कोशिश नहीं हुई। ऐसे में आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? अगर सरकार की ओर से किसी तरह की उसको बैठे रहने से बैठे रहने में हमें क्या दिक्कत है? अगर वो लोग बड़े रहते, वो लोग जिद्दी, तो उन्हें नहीं पता हम कितने जिद्दी है। देखते ये आपके बारे में एक जो इंप्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा खबर हो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास आ रहा है? इसको इंडिकेटर कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है 50 करोड़? एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आगे कहाँ से आ रहे हैं? तुम पता है पूछ रहे हो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछती